श्री राम। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये है सुबह का टाइम और सुबह के बज रहे हैं 6 और यहाँ पे मैं उठ चुकी हूँ और किचन में आ गई हूँ। और किचन में मैं काट रही हूँ सारी सब्जियाँ। सब्जियों में थी गोभी, गाजर, शिमला मिर्च और आलू। अब आप सोच रहे होंगे इतनी सारी सब्जियाँ सुबह सुबह क्यों? क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ मुंबई स्टाइल वाली पाव भाजी। मतलब फ़िलहाल मैं भाजी की तैयार कर रही हूँ, पाव तो रेडीमेड ही आते हैं। सुबह सुबह बन रही है पाव भाजी। रीज़न ये है क्योंकि आने वाला है कोई ख़ास मेहमान, तो उनकी तैयारी कर रही हूँ मैं सुबह उठ के। और काट रही हूँ यहाँ गोभी और फिर मैंने ली गाजर। फिर मुझे याद आया कि मेरा छीलने का चाकू पता नहीं कहाँ पे मिसप्लेस हो गया है और ऐसे छीलना सब्ज़ी को बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बट मजबूरी थी, छीलना पड़ा क्योंकि अब इतने सुबह सुबह नहीं मिल पा रहा था वो मुझे। फिर मैंने सिंपल चाकू से इसको छीला। गाजर तो पाव भाजी में मैं सब डाल रही हूँ, शिमला मिर्च, आलू, गाजर, मटर और गोभी। बच्चे और ये अभी दोनों ही सो रहे हैं। मैंने सोचा सुबह उठ के पहले भाजी बना ली जाए, क्योंकि फिर उसके बाद क्योंकि जो गेस्ट हैं वो भी काफ़ी जल्दी आने वाले थे, ब्रेकफास्ट टाइम तक वो आ जाते, इसलिए मैंने सोचा पहले भाजी बना लें, बाकी सारे आइटम धीरे धीरे बनते रहेंगे। इसलिए मैंने पहले बना दी सुबह सुबह भाजी। मैंने रख दिया था यहाँ पर कुकर, क्योंकि मैं जो भाजी है वो कुकर में ही बनाने वाली थी। और मैं यहाँ पे डाल रही हूँ हल्का सा तेल। लेकिन मेरी जो भाजी है वो बनेगी बटर में, क्योंकि जो मुंबई में भाजी बनाई जाती है वो मोस्टली बटर यूज़ करके बनाई जाती है। ये रहा मेरा अमूल का बटर और मैं डाल रही हूँ ढेर सारा बटर। घी तेल मैंने इसलिए डाला है क्योंकि वो थोड़ा स्टिक ना हो बटर। और जब सारा बटर पिघल जाए तो आप उसमें डाल दीजिए अपनी सारी वेजीज़ और उसमें डालिए आपका पाव भाजी मसाला जो कि मार्केट में अवेलेबल है, और अपना स्वाद अनुसार नमक, और उसमें से हल्का सा पानी डाल के आप कुकर को बंद कर दीजिए और अपनी सब्ज़ी को तब तक पकाइए जब तक वो पूरी तरीके से मैश ना हो जाए, क्योंकि भाजी तो बिल्कुल ये है कि भाजी मीन्स पूरा हलवा बन जाए सब्ज़ी का। ये मैंने सारी सब्ज़ी डाल दी है और अब इसमें मैं डालूँगी एवरेस्ट का पाव भाजी। मैं एवरेस्ट वाला यूज़ करती हूँ पाव भाजी मसाला। और उसके बाद हल्का सा स्वाद अनुसार नमक, और जस्ट कुकर बंद करके रख दीजिए और आप देखिए क्या स्वाद आता है। बट अभी और भी प्रोसेस बाकी है। ये सब्ज़ी पक जाए, अच्छे से मैश हो जाए, उसके बाद में इसको अच्छे से हमें फ्राई करना है टमाटर में, क्योंकि हम प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। तो टमाटर में आप अच्छे से पाव भाजी मसाला डाल के इसको दोबारा से फ्राई कीजिए तो बहुत टेस्टी हो जाएगा। एवरीवन, टाइम हो गया है, 9 बज चुके हैं और मैं नहा गई हूँ, फ्रेश हो गए हैं सब लोग और पूजा भी हो गई है और लगभग हमारा ब्रेकफास्ट भी बन चुका है मेहमानों के लिए, गेस्ट के लिए। तो मैंने बताया कि ब्रेकफास्ट में क्या बनाया है मैंने। ब्रेकफास्ट में है, यहाँ पे हो रही है इडली की प्रिपरेशन, क्योंकि 9 बज चुके हैं और आई थिंक 10 या सवा 10 तक वो लोग आ जाएंगे। इडली मैं बनाने रख रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा उसमें 15 मिनट एटलीस्ट लगता है इडली बनाने में। एक बार का मतलब जितना ये शेल्फ होता है, 4 का शेल्फ होता है, तो एक बार का बनाने में एटलीस्ट 15 मिनट्स लगते हैं, तो टाइम लगता है। इसलिए मैं अभी बना रही हूँ जिससे कि आधे घंटे तक वो कंप्लीट हो जाए। और दूसरी तरफ है हमारे कटलेट्स, जो कि मैंने बना के रख दिए हैं, सिर्फ फ्राई करने रह गए हैं। फ्राई मैं तभी करूँगी जब उनका आने का जस्ट टाइम होगा, 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फ्राई करने में। इसके अलावा चटनी बन चुकी है नारियल की, और सॉरी नारियल नहीं है, मूंगफली की चटनी बन चुकी है और भाजी भी बन चुकी है। आज थोड़ा सा डिफरेंट है, इडली के साथ पाव भी होगा, लेकिन इडली के साथ आप भाजी भी खाएंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। चलिए मैं तैयारी करती हूँ इडली बनाने की। और यहाँ पे गौरव भी आज स्कूल नहीं गई है क्योंकि बुआ आ रही है, इसलिए आज, क्योंकि बुआ को बहुत मिलने का मन है गौरा से। और अगर मैं आज गौरा को स्कूल भेज देती तो फिर बुआ नाराज हो जाती है ना। नहा लिया? चलो। और आज गोली भी स्कूल नहीं गया है बिकॉज गोली को भी बुआ से मिलना है, इसलिए आज बच्चे दोनों स्कूल ही नहीं गए हैं। और चलो मैं ब्रेकफास्ट बनाते बनाते मेरे साथ हो गई बहुत बड़ी गड़बड़, क्योंकि जो मैंने कटलेट्स बनाए हुए थे उनका हो गया फ्राई करने पे ये हाल। कितना बुरा हुआ मेरे साथ, मतलब मैंने इतने मन से वो कटलेट्स बनाए थे। शायद रीज़न ये हुआ कि वैसे तो मैं कटलेट्स बनाती हूँ लेकिन मैं साथ ही उनको फ्राई करती हूँ, बट आज मैंने उनको थोड़ी देर रख दिया तो आई थिंक जो नमक है वो सारा ही उसने पानी छोड़ दिया और मेरे कटलेट्स बेकार हो गए। सिर्फ इतने ही कटलेट्स बने थे और जस्ट गेस्ट बिल्कुल दरवाजे पे थे। और लेकिन ये था कि थोड़ा सा मैंने दिमाग लगाया और ब्रेड और आलू के अगेन जल्दी से कटलेट्स बनाए, बट मूड बिल्कुल ऑफ हो चुका था क्योंकि मैंने बहुत ही मन से फ्राई करके इतने अच्छे कटलेट्स बनाए थे।
सो आ गई हैं गौरा की बुआ जी। कैसे हैं आप? इधर आओ जरा, आप दिख नहीं रहे बिल्कुल। कैसे हो आप? गुड बढ़िया। गौरा से मिलके कैसा लगा? बढ़िया। गौरा बुआ आ गई, खुश, हैप्पी हैप्पी। और आज है गौरा के फूफा जी का बर्थडे भी। हैप्पी बर्थडे टू यू भैया। और आज गौरा कटवाएगी फूफा जी का केक, है ना? केक कटवाएगी, बच्चे कटवाएंगे। दोनों बच्चे। चलो तैयारी करो फिर फूफा जी के केक कटाने की। यहाँ पे हो रहा है केक की तैयारी, मैं करती हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी। चाय बन चुकी है, कटलेट्स रख देती हूँ। गौरा का फेवरेट काम केक काटना, केक काटना और खाना। कि जिसका बर्थडे होता है वो काटता है ना गौरा? ये मतलब 2 का मतलब 52 है। चलो भाई, चल भाई हैंड तो पकड़ ले। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू भैया, हैप्पी बर्थडे टू यू। खिलाओ है। आप खिलाओ, कैसे खिलाते हो आप? तैयार किसी और चीज की तैयारी में बैठे हो। हम भी सकते थे लेकिन बच्चों के एग्जाम है तो इसलिए हम नहीं जा पाए उनके साथ। और गाइस हम 8 को जाएंगे बुआ के साथ घूमने। नहीं, घूमने नहीं जाएंगे, वो दोबारा मिलने के लिए आएंगे हमें संडे को, है ना? तो हम लोग दोबारा उनसे मिलेंगे और थोड़ा और टाइम स्पेंड करेंगे क्योंकि अभी सिर्फ हमने ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेकफास्ट किया उनके साथ क्योंकि उन लोगों को जाना था और वो लोगों को टाइम स्पेंड करना था, तो इसलिए लेट हो जाते क्योंकि बहुत ही कम टाइम होता है आजकल, सब लोग बिजी रहते हैं, थोड़ा सा टाइम निकाल के सब लोग आते हैं थोड़ा घूमने फिरने के लिए। तो इसलिए बस वो लोग ब्रेकफास्ट करके और तुरंत ही निकल गए। 11 बजे 10 बजे आए थे, 11 बजे निकल गए, 1 घंटे के अंदर अंदर वो लोग चले गए। और मेरा सारा काम भी कंप्लीट हो गया, किचन विचन सब अच्छे से हो गया, कपड़े रह गए क्योंकि लाइट चली गई थी, कपड़े मैं धोंगी थोड़ी देर बाद में। सो वो हमें फिर से हमें संडे को मिलेंगी, गौरा से फिर दोबारा संडे को मिलेंगी क्योंकि अभी उन्होंने कम टाइम स्पेंड किया है। सो और टाइम स्पेंड करने के लिए वो वापस आएंगी संडे में, तब वो रात को यहीं पे स्टे करेंगी, मतलब हमारे घर में नहीं, हल्द्वानी में ही स्टे करेंगी। क्या कहना चाह रही हूँ गौरा? और मैं कहना चाह रही हूँ आज जब सुबह आएंगी वो तो हमारे साथ फिर से डिनर करेंगी। सुबह नहीं आएंगी, अब रात को आएंगी। अब अभी तो ब्रेकफास्ट किया था ना, अब डिनर करेंगी। है रात को ही आएंगी? अभी नहीं, संडे को रात को। सो अब गौरा लेके आई है सामान जो कि बुआ गौरा के लिए लाई है और वो आप लोगों को दिखाना चाह रही है। क्या लेकर आई है बुआ? दिखाओगी गौरा क्या लेकर आई है? चलो दिखाओ तो। वाह, गिफ्ट हैम्पर, इसमें क्या क्या चीजें हैं? बहुत सारी चीज लाई है बुआ तो गौरा के लिए। गौरा इतना सारा खाएगी? और मम्मी और फ्रेंड्स आपने वो कलर का डिब्बा देखा था ना, अच्छा था ना, अच्छा दिखा था ना? वो इन्हीं बुआ ने दिया था, जो हमारा गिफ्ट दिया था। ये वही बुआ है। कौन सी वाली बुआ? जो गाजियाबाद में रहती है, है ना? ये कौन सी बुआ थी? गाजियाबाद वाली बुआ। और वो उनका नाम है निकिता बुआ। उनका नाम है निकिता बुआ, राइट। ये वही बुआ हैं जिनका मैंने एक बार ब्लॉग बनाया था, जिन्होंने रक्षाबंधन पे हमें गिफ्ट भिजवाए थे और ये गाजियाबाद गए थे। गाजियाबाद में रहती हैं और काफ़ी लंबा रिश्ता है, मतलब काफ़ी सालों का रिश्ता है हम लोगों का। तो ये वही बुआ हैं जिनके बारे में मैंने एक ब्लॉग में हाइड एंड सीक, गौरा की हाइड एंड सीक, नाइट कोक एंड पेप्सी,
डाइट कोक की गोली खा ले और ये इतना जो हम दोनों ले मम्मी मुझे भी पीना है वो। नाचोस खा लो। ये सही है, मतलब गिफ्ट पैक में इतना प्यारा सा वुडन ट्रे टाइप और बहुत ही मजबूत भी है ये। वाह यार, मतलब इतने खाने। सो ये है इवनिंग टाइम और मैं जा रही थी मार्केट, मतलब हम सब जा रहे थे और रीज़न था टेलर के पास जा रहे थे। जो मेरे कपड़े काफ़ी सारे अनस्टिच्ड थे, आज मौका मिला था निकलने का घर से बाहर, सो वही देने मैं जा रही थी और टेलर की दुकान पास में ही है। सो और भी कुछ हमें काम था, सो मैंने सोचा अपने कपड़े भी दे दूँगी और जो हमें काम है वो भी अपना काम पूरा कर लेते हैं। सो कपड़े देने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी एक और शॉप पे जहाँ से हमें लेना था कुछ सामान, और यहाँ पर बेडशीट, कंफर्टर्स, सूट, बच्चों के कपड़े, सब चीज़ मिलता है। सो ले लिया है अपना सामान और चलते हैं अब घर पे। गौरा ने अपने लिए क्या ले लिया आज? फुल टी शर्ट ले लिया आज, बहुत बढ़िया। और गाइस मेरा हो रहा है गोलगप्पे खाने का मन। लेकिन पापा नहीं खिलाएंगे क्योंकि हो रही है रात और अब चलते हैं घर। और बाहर होने लगी थी हल्की हल्की बारिश भी, और आते ही फिर संभाल लिया गया है किचन में बनाने जा रही हूँ आलू बैगन की सब्ज़ी, क्योंकि दोपहर कुछ बना नहीं, जो सुबह बना था उसी से काम चल गया था, कि काफ़ी बन गया था तो उसी से ही लंच हो गया था। और अभी आलू बैगन की सब्ज़ी बनाने के लिए तैयार हूँ। दूध रख दिया है गर्म होने के लिए, अभी रखा नहीं है, मतलब फ्रिज से निकाला है, गर्म करने रखूँगी। किचन के भी बर्तन भी ऐसे ही पड़े हैं, बर्तन भी क्लीन करने हैं, और बच्चों को बैठा दिया पढ़ाने के लिए, खासकर बोले को, क्योंकि उसका मंडे से है एग्ज़ाम। क्या हो रहा है? पढ़ने के लिए कहा है तुमसे? फिर तो पिटाई होगी, तू तो फेल हो जाएगी बेटा, पढ़ती नहीं है, यूकेजी में रहेगी। कुछ नहीं, पढ़ नहीं रहे बच्चे। जिम नहीं जा रहा है? जिम कहाँ है? जा रहे हो? छुट्टी मार लो आज। अरे मार लो, बारिश हो रही है बाहर। अब तो सही होगा वजन। अब तो सही हो गया वजन। मैं बोली तो पतले हो पापा, आपके जिम की जरूरत है। मैं कितने साल की हूँ? तू 10 साल की गौरा। वो भी हाँ तो कौन? मेरी आदत पास मुझे लाए, नादानिया खींचे मुझे, नादानिया खींचे मुझे, नादानिया। वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वीडियो बना गाएगी गाना, अब गौरा गा के दिखा जरा। कैसे तू गुनगुनाए मुस्कुराए, छोटी मोटी बात में मुंह फुलाए, ये नजाकत मेरे आकर पास समझे लाए, नारानिया खींचे मुझे, नारानिया। थैंक यू। ये थे आज के सिंगर्स, हमारे घर में 2 सिंगर्स उभरे हैं आज, नए सितारे। सार का गौरा कर यार, बहुत समय दर्द हो रहा है। देखो मेरी लड़की कितनी सेवा कर रही है मेरी। कल ससुराल चली जाएगी, फिर मुझे याद आएगी। गौरा ससुराल जाएगी? क्यों? कहाँ जाएगी फिर? हैं? ससुराल नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी? यहीं रहेगी परमानेंट? शादी नहीं करेगी तू? क्यों? शादी तो करनी पड़ेगी, बिना शादी के कैसे काम चलेगा? मेरी ऐसी सेवा करेगी है? कर लेगी सेवा मेरी पक्का, बट शादी नहीं करेगी। और पढ़ाई कर लेगी पक्का? आवाज नहीं आ रही मुंह से, मुंह से आवाज नहीं आई, चली गई आवाज पढ़ाई के नाम। तो आज था ये हमारा इतना सा ही ब्लॉग, छोटा सा ब्लॉग, क्योंकि ज्यादा बड़ा हमने बनाया नहीं, क्योंकि बच्चों के चल रहे हैं एग्जाम और लग रहे हैं हम उसी तैयारियों में। गौरा की भी एक्चुअली एग्जाम आने वाले हैं, गौरा को भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया, ये दिखाती रहना पूरे दिन। तो अपने ब्लॉग को हम आज यही एंड करते हैं, क्योंकि टाइम 10 बज चुके हैं। गौरा को कल स्कूल जाना है, बट गोली को नहीं जाना है, क्योंकि गोली की है कल प्रिपरेशन वाली लीव, यानी कि तैयारी करने की छुट्टी। तो गोली कल करेगा तैयारी लगभग 2 दिन। मंडे को मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए Bye सब्सक्राइब bye. करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और
बेल आइकन के भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे ब्लॉग्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसी के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, लव यू ऑल।